G20 के लोकाचार पर आधारित दुनिया में शांति की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए विज्ञान, धर्म और तत्वज्ञान की अनूठी तथा ऐतिहासिक 9वीं वैश्विक संसद वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर में आयोजित की गई थी। सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक और आध्यात्मिक ज्ञान तथा तत्व ज्ञान को एक साथ लाते हुए शांति तथा सद्भावना की संस्कृति को बढ़ावा देने और एक शांति प्रिय समग्र वैश्विक समाज का विकास करने के तरीकों पर इन 3 दिवसीय संसद में चर्चा हुई। काशी में आने वाले तीर्थयात्रियों तथा भक्तों की आसान आवाजाही के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा बनाए गए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड जी ने काशी विश्वनाथ ज्ञान कॉरिडोर का रूप दे दिया और यहीं पर संपन्न हुई विज्ञान, धर्म और तत्वज्ञान को समर्पित 9वीं वैश्विक संसद। अहिंसा विश्व भारती के संस्थापक आचार्य लोकेश मुनि ने अपने प्रवचन से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी द्वारा ये आयोजित आज का वैश्विक कार्यक्रम 9th वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ साइंस, रिलीजन एंड फिलोसफी to promote culture of peace in the world based on the earth of G20 वसुधैव कुटुंबकम। सबसे पहले तो मैं हम सबके प्रेरक भाई विश्वनाथ कराड जी को इस बात के लिए उनको साधुवाद देना चाहूंगा, उनका अभिनंदन करना चाहूंगा कि जिस समय हमारा महान भारत देश अनेकता में एकता जिसकी मौलिक विशेषता है, सर्वधर्म सद्भाव जिसका मूल मंत्र है और वह देश अब G20 की अध्यक्षता कर रहा है और साथ ही साथ ये आजादी का अमृत महोत्सव वर्ष भी है। और ऐसे समय में दिव्य काशी, भव्य काशी के इस पवित्र प्रांगण के अंदर ये वैश्विक कॉन्फ्रेंस आयोजित की है MIT टीच यूनिवर्सिटी ने, क्योंकि मैं समझता हूं शांति और समृद्धि का बहुत गहरा संबंध है। अगर हमारी सोसाइटी में पीसफुल एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो इन्वेस्टर भी नहीं आएगा। इसलिए कराड साहब एक और बिजनेस सब्मिट हो रही है और दूसरी ओर आपने वसुधैव कुटुंबकम की भावना आधारित। बंधु और बहनों, अभी हमारे मित्र बदंत राहुल मोदी जी ने बहुत सुंदर ढंग से पंचशील की व्याख्या की। मैं समझता हूं सभी धर्मों का सार जो है, मैं जैन दर्शन की ओर से 5 महाव्रत की चर्चा करूं या 12 अनुव्रत की चर्चा करूं, मुझे लगता है हम सबका गोल एक है, केवल रास्ते अलग अलग हैं। और बंधुओं, वास्तविकता तो यह है कि धर्म जोड़ना सिखाता है, तोड़ना नहीं सिखाता। धर्म के क्षेत्र में हिंसा, घृणा, भय और नफरत का कोई स्थान हो ही नहीं सकता। और इसका शुभारंभ के लिए हमें अपने अस्तित्व की तरह दूसरों के अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए। हमें अपने विचारों की तरह दूसरों के विचारों का, भावनाओं का आदर करना चाहिए। और जैन दर्शन का यह अनेकांत दर्शन यही बात सिखाता है। जब वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ साइंस, अध्यात्म और विज्ञान एक दूसरे के पूरक है, विरोधी नहीं है, मैं इस बात को रेखांकित करना चाहता हूं। धर्म के 3 आयाम है, उपासना, नैतिकता और अध्यात्म। मौजूदा समय की कठिनाई यह है कि हमने केवल उपासना को ही धर्म मान लिया। अपेक्षा इस बात की है कि हमारी
जीवन के अंदर दूसरा आयाम इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है, वो है जीवन में नैतिक और चारित्रिक मूल्यों का समावेश। और तीसरा इससे भी महत्वपूर्ण है, वो है अध्यात्म का अवतरण। जब अध्यात्म का अवतरण होता है, जब भेद विज्ञान की अनुभूति होती है, तब स्व और पर के बीच की भेद रेखा भी खत्म हो जाती है। और इसलिए हमें धर्म को सही परिप्रेक्ष्य में अगर हम समझेंगे तो मैं समझता हूं उसका तेजस्वी स्वरूप समाज में दिखाई देगा। और अंत में फिलोसॉफी दर्शन की बात है, दर्शन केवल किताबी दार्शनिक बात ही नहीं, वो हमारे जीवन व्यवहार का हिस्सा बने, वो हमारी दिनचर्या का हिस्सा बने। और ऐसा होता है तो निश्चित रूप से वसुधैव कुटुंबकम की भावना साकार होती है। मैं पुनः MIT पीस यूनिवर्सिटी को, यूनेस्को को और आप सबको बहुत बहुत और भाई विश्वनाथ जी करार का पुनः एक बार अभिनंदन करते हुए कि निश्चित रूप से उनके इन प्रयासों वो निरंतर कार्य करते हैं। उम्र के इस पड़ाव में भी जितनी ऊर्जा के साथ कार्य करते हैं, हमें तो लगता है कि उनके पास आकर के बैठने से हमारी बैटरी भी चार्ज हो जाती है। तो सचमुच में मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। बुद्धि नहीं, भावी पीढ़ी को भी इतना समर्थ तैयार कर दिया है। जब भी राहुल से मैं मिलता हूँ, अभी कुछ दिनों पहले आश्रम आया था, मैं कह सकता हूँ कि आपने इतना अद्भुत एक हीरा, एक कोहिनूर तैयार किया है जो आने वाले वर्षों में समाज को और देश को बहुत कुछ देगा। ये मेरी